हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज ग्रामर का टर्न है और आज हम ग्रामर पे बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स। तो हो जाएं तैयार, अपनी कॉपी और कलम लेकर हमारे साथ लगे रहें इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका पहला पहचान है ता है, ती है, ते है, ता हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहचान है, अक्सर आप लोग पढ़े भी होंगे। आज हम इसे एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इसमें जो पहला सेंटेंस जो बनेगा वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। इसके जो रूल्स हैं हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, इसे आप साफ साफ लिख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस यदि किसी भी हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आता है और यदि वह वाक्य करने के भाव में होगा तो उसका जो रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। यहाँ कुछ स्टूडेंट के मन में एक कन्फ्यूजिंग आ रही होगी, यस या ईएस या आईईएस ब्रैकेट में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्यों दिया गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ हम जब भी वाक्य का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ हमने मेंशन कर दिया इस चीज़ को, जब भी किसी वाक्य का कर्ता थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड व्यक्ति जो भी होता है, फर्स्ट और सेकंड के बाद जो भी बचता है वो थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन, जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट में मेंशन कर दिया है ही, सी, इट, मोहन, बॉय, ईटीसी। इन सब के साथ वर्ब में यस, ईएस या आईईएस बढ़ा दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसे अच्छे से याद कर लें। बहुत ही सिंपल है, इजी है, इसे याद कर सकते हैं। और इनके अलावा अन्य कोई भी सब्जेक्ट आता है, आई, यू, बॉयज़, गर्ल्स, अन्य कोई भी आता है, आई भी सिंगुलर नंबर होता है, बट आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हम क्रियाओं में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। प्रायः काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ से कन्फ्यूजन बनी रहती है उनके अंदर कि सर सब्जेक्ट आई भी सिंगुलर नंबर है तो हम क्यों नहीं बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब यही होगा कि आई के साथ कभी भी हम वर्ब में एस या एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो बढ़ते हैं इसी क्रम में हम अगले रूल्स की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल मेंशन किया गया है, वह अपने दोस्त की मदद करता है। यहाँ देखें, पहचान हमारा मिल रहा है, वह अपने दोस्त की मदद करता है। ता है हमारा पहचान है और यहाँ वर्ब एक्शन बताया जा रहा है, मदद करना बताया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ ये रूल्स लागू होंगे। तो हम वही रूल कॉपी करेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा, वह के लिए हम लिखेंगे ही। हेल्प में एस बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड। वह है तो अपना के लिए हिज लिखा जाता है, उसी प्रकार आई है तो अपना के लिए माई होगा, यू है तो योर होगा, सी है तो हर होगा, ही है तो हिज होगा। किसी भी वाक्य में यदि अपना, अपनी, अपने आए हों तो उसे हम इस प्रकार मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। पिताजी रोज़ सुबह टहलते हैं। पिताजी रोज़ सुबह टहलते हैं। पिताजी रोज़ सुबह टहलते हैं, इसका जब भी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पिताजी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो हो जाएगा फादर वॉक्स डेली इन द मॉर्निंग। बिल्कुल इसी प्रकार आप इसे मेंशन करेंगे, साफ साफ इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। मैं रोज़ स्कूल पैदल जाता हूँ। कौन जाता है? आई। मैं जो है वाक्य का सब्जेक्ट है और ये फर्स्ट पर्सन है, तो आई के साथ गो लगाएंगे। आई गो टू स्कूल ऑन फुट या बाई फुट। बिल्कुल इसी प्रकार आप मेंशन करेंगे। बढ़ते हैं अगले रूल, अगले स्टेटमेंट की तरफ। अगला जो आता है वो निगेटिव सेंटेंस आता है।
निगेटिव का मतलब नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आता है या कभी नहीं आता है। तो यह 2 प्रकार के वाक्यों में इसे बनाया जाता है। पहला होता है नहीं आने पर, इसके बाद हम पढ़ेंगे कभी नहीं आने पर। तो नहीं आने पर जो रूल होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अन्य या एटीसी, इस प्रकार हम इसे मेंशन करेंगे। इसमें भी सेम वही रूल लागू होता है। अब यहाँ देखें डू या डज, एक क्वेश्चन यहाँ उठ जाता है, डू या डज का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। बिल्कुल वही यस या ईएस वाला रूल यहाँ भी लागू होता है। ये डज कोई वर्ड नहीं होता है, डू में ही ईएस लगाया गया, इसे प्लूरल बनाया गया है। तो याद रखिएगा, जब भी थर्ड पर्सन कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, ही सी इट मोहन बॉय, यदि ये सब आए हुए होंगे तो हम डज का प्रयोग करेंगे। इसे अच्छे से याद कर लें, डज का प्रयोग करेंगे। अन्य के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे। देखिए आई भी यहाँ भी सिंगुलर नंबर है, लेकिन आई के साथ कभी डज नहीं लगता है, बल्कि आई के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। इसी क्रम में हम एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इसका होगा आई डू नॉट टेल ए लाई। वह हिंदी नहीं पढ़ती है, सी डज नॉट रीड हिंदी। बिल्कुल इसी क्रम में आप इसे नोट करते चलें और समझते चलें। बिल्कुल बहुत इजी तरीके से इसको समझाया जा रहा है। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस में कभी नहीं आने पर जो रूल होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ हम नेवर लगाएंगे तो क्रियाओं में एस या ई एस या आई ई एस बढ़ाएंगे, बिकॉज यहाँ डू या डज का प्रयोग हम नहीं किए हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ही हम इसे मेंशन करेंगे। जैसे वह कभी किसी को गाली नहीं देता है। ठीक है, यहाँ वह कभी किसी को गाली नहीं देता है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ही नेवर एब्यूजेस एनीवन। बिल्कुल इसी क्रम में हम मेंशन करेंगे। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं, इसे हम 2 ग्रुप में बांटेंगे। पहला होगा ए ग्रुप, दूसरा होगा बी ग्रुप। और ए ग्रुप वाले वे वाक्य होते हैं जो वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं, यानी ऐसे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं उसे हम ए ग्रुप की कैटेगरी में रखेंगे और उसका जवाब हाँ या ना में होता है। याद रखिए, हाँ या ना। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, हाँ। क्या तुम स्कूल जाते हो, हाँ नहीं। इस प्रकार हम इसे मेंशन करेंगे। रूल की तरफ बढ़ते हैं। जब भी क्या से वाक्य शुरू होगा तो हम डू या डज से ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में है क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। बहुत ही इजी तरीके से समझाया जा रहा है, इसे नोट कर लें। क्या तुम कॉफ़ी पसंद करते हो। देखिए अंत में ते ता है ती है आया हुआ है और पहले वाक्य में क्या आया हुआ है। यहाँ देखिए क्या मेंशन किया गया है। क्या मतलब ये ए ग्रुप है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करें। तो तुम यू आया है, यू मीन्स सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो यू के लिए हम डू लगाएंगे। डू यू लाइक कॉफ़ी। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्या वह शतरंज खेलती है। अब देखिए क्या वह शतरंज खेलती है। खेलती है का मतलब ये जो भी है वो एक गर्ल है, तो इसके अकॉर्डिंग वह की अंग्रेजी हम सी लिखेंगे। और सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसके अनुसार ही हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। तो क्या लगेगा यहाँ पे, डू अथवा डज। तो हम यहाँ पे डज का प्रयोग करेंगे बिकॉज सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो यहाँ लिखेंगे हम डज सी प्ले चेस। बिल्कुल इसी तरह से आप याद करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बी ग्रुप की तरफ। बी ग्रुप, अब बी ग्रुप क्या होता है। ए ग्रुप तो होते हैं जब क्या से वाक्य शुरू होता है, तो उसे हम ए ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। अब बी ग्रुप हम किसे कब कहते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पे हमने शुद्ध साफ साफ हमने मेंशन कर दिया है कि जब प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब वाक्यों के बीच में आए तो इन्हें हम बी ग्रुप कहते हैं। याद रखिए क्या क्यों कब कैसे, बस इतना ही नहीं होता है। जिसमें भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं यदि वो वाक्यों के बीच में आए हैं तो उनकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, इसीलिए इसे हम बी ग्रुप की कैटेगरी में रखते हैं। इसका जवाब केवल हाँ या नहीं ना नहीं होता है, बल्कि कुछ लंबा भी होता है, क्या 2 लाइन में भी इसका जवाब होता है। जैसे लिखा गया है, रूल्स है क्वेश्चन वर्ड। ए ग्रुप में हम डू या डज से स्टार्ट करते हैं। अब वही
जब बी ग्रुप में हम चले आते हैं तो वहाँ हम क्वेश्चन वर्ड से उस वाक्य को हम प्रारंभ करते हैं। बाकी ए ग्रुप का ही सारा रूल मेंशन किया गया है, तो इसे अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें। यानी ए ग्रुप में ही यदि हम क्वेश्चन वर्ड आगे बढ़ा दें तो वह बी ग्रुप का रूल हो जाता है। एग्जाम्पल में मेंशन किया गया है, तुम रोज़ सुबह क्या याद करते हो। देखिए यहाँ भी क्या आया हुआ है, और ए ग्रुप में भी क्या आता था तो क्या यहाँ आता था, उसका जवाब हाँ या ना होता था। लेकिन यहाँ क्या का मतलब बी ग्रुप है, तो बी ग्रुप के अनुसार ही हम इसे मेंशन करेंगे। तो क्या की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी विल मेंशन व्हाट फर्स्टली। तो व्हाट जो वर्ड है इसे हम पहले लिखेंगे। व्हाट तुम के साथ डू लगेगा। व्हाट डू यू लर्न, यानी तुम क्या याद करते हो। डेली प्रतिदिन, इन द मॉर्निंग सुबह में, यानी तुम रोज़ सुबह क्या याद करते हो। बिल्कुल इसी तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। वह जोर जोर से क्यों चिल्लाती है, तो यहाँ देखिए क्यों जो आया है वाक्यों के बीच में आया है, तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे। वाई डज, यहाँ भी वह जो है वो सी है तो डज लगाएंगे। वाई डज सी क्राई लाउडली, बिल्कुल इसी क्रम में मेंशन किया गया है। तुम इस गेम को कैसे खेलते हो, अगला जो एग्जाम्पल है, तुम इस गेम को कैसे खेलते हो। कैसे की अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, बिकॉज कैसे जो शब्द है ये वाक्यों के बीच में आया हुआ है। तो कैसे के लिए हम क्या लिखेंगे, हाउ, तुम के लिए डू, हाउ डू यू प्ले दिस गेम। बिल्कुल इसी तरह से आप मेंशन करेंगे। बढ़ जाते हैं अगले क्रम में। कौन आने पर कुछ रूल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इंट्रोगेटिव ए ग्रुप और बी ग्रुप से थोड़ा सा हट कर होता है, इसीलिए हमने इसको अलग कैटेगरी में रखा हुआ है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये अलग क्यों मेंशन किया, क्योंकि इसके रूल्स ही कुछ अलग ही होते हैं। आइए हम इसे दिखाते हैं कैसे हम इसे मेंशन करेंगे। यदि किसी वाक्य में कौन शब्द आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी बिल्कुल अफर्मेटिव वाले रूल की ही तरह होगा। हु के साथ डू या डज का प्रयोग अभी हम नहीं करेंगे। के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यहाँ ब्रैकेट में यस या ईएस ऐड किया गया है। यदि हु सिंगुलर नंबर को डेडिकेट कर रहा होगा तो हम यस या ईएस या आईईएस वाक्यों में बढ़ाएंगे, उसके बाद ही हम ऑब्जेक्ट या अन्य मेंशन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हें गणित कौन पढ़ाते हैं। कौन मतलब एक व्यक्ति ही है, सिंगुलर पर्सन है, तो हु के साथ हम टीच में ईएस बढ़ा देंगे, एस बढ़ाएंगे, तो हु टीचेज यू मैथ्स। ठीक है, इसी प्रकार हम मेंशन करेंगे। अब इसे हम एक और विधि से लिख सकते हैं, हु टीचेज मैथ्स टू यू। अगर हम सजीव को बाद में लिखते हैं तो यहाँ टू मेंशन करना होगा, बिल्कुल ये भी सही माना जाएगा। इसके अलावा कौन आने पर था। अब हम जब भी रूल अगला बढ़ेंगे, इसका एक निगेटिव पार्ट्स भी होता है कौन नहीं आने पर। प्रायः ऐसे वाक्य ट्रांसलेशन बनाने के लिए आता है बी ग्रुप। किसी भी पैराग्राफ, स्टोरी, जैसे पहले ही स्टोरी में शुरुआत हो जाती है कि महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता है, या सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है। ऐसे ही किसी नेता के ऊपर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन नहीं जानता है। तो इस तरह से वाक्यों का ट्रांसलेशन हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमने एक अलग रूल बनाया हुआ है। बढ़ जाते हैं रूल की तरफ। यदि हम निगेटिव की तरफ चलते हैं, हु वाला रूल्स, तो हु के साथ डू या डज के बाद हम नॉट मेंशन करेंगे। तो हु, डू अथवा डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बिल्कुल इसी क्रम में आप इसे मेंशन करेंगे। जैसे उदाहरण भी हमने दे दिया, मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता है। बिल्कुल ऐसे वाक्य अक्सर स्टूडेंट को काफ़ी समस्या खड़ी कर देती हैं कि ऐसे वाक्यों को हम ट्रांसलेट कैसे करें। मेरे पिताजी को कौन नहीं जानता है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा हु डज नॉट नो माई फादर। देखिए हु के साथ डज नॉट, कौन नहीं का मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो कौन नहीं, हु डज नॉट नो माई फादर। इसके अलावा यदि वाक्यों में कितना, कितनी, कितने आया होगा तो वहाँ हम हाउ मेनी का प्रयोग करेंगे। और हाउ मेनी हम तभी लगाते हैं जब चीज़ें काउंटेबल हो, यानी गिनने योग्य हो। 1 2 करके हम गिनते हैं तो उसे हम हाउ मेनी से कंप्लीट करेंगे, लिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हाउ मच का प्रयोग, हाउ मच का मतलब भी होता है कितना, कितनी, कितने। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए किया जाता है, जैसे पानी, चाय,
दूध, इस तरह से जिसे हम 1 2 करके काउंट नहीं कर सकते हैं, जहाँ हम काउंटिंग होती है 1 2 3 4, इस तरह से हम उसे अगर काउंट करते हैं तो वहाँ हाउ मेनी, और अगर काउंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो वहाँ हम हाउ मच का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कौन सा, कौन सी, कौन से यदि आए हुए हैं तो उसके लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। इसे अच्छे से याद कर लीजिए, कौन सा, कौन सी, जैसे तुम कौन सी किताब पढ़ते हो तो वहाँ विच का प्रयोग होगा। ठीक, बढ़ जाते हैं अगले क्रम में। अब यदि वाक्य में किसका किसकी आया है तो उसके लिए हम हुज का प्रयोग करेंगे। अब इन तीनों को हम मिलाकर एक नया रूल देंगे, एक नया बेस देंगे। जैसे क्वेश्चन वर्ड, अगर किसी वाक्य में कितना, कितनी, कितने, कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, किसके यदि आए हों तो उसका जो ट्रांसलेशन रूल होगा बिल्कुल इसी तरह से हम बनाएंगे। उसका रूल जो बनेगा, क्वेश्चन वर्ड यानी आए हुए शब्द कितना, कितनी, कौन सा, कौन सी, उनकी अंग्रेजी हम पहले लिखेंगे, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, जो भी शब्द आता है उसे हम यहाँ क्वेश्चन वर्ड पे लिखेंगे। इसके बाद नाउन, यानी उन शब्दों के बाद एक कोई नाउन जरूर आएगा, उसे हम उसके तुरंत बाद मेंशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी विल मेंशन डू और डज, जैसा कि पिछले हम रूल्स में हमने मेंशन किया है कि जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे। वह रोज कितना दूध पीता है, देखिए यहाँ कितना शब्द आया हुआ है, तो कितना दूध, दूध जो है अनकाउंटेबल है, तो यहाँ हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। तो हाउ मच मिल्क, यही नाउन है, दूध शब्द ही नाउन है, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली। बिल्कुल इसी तरह से होगा, हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक डेली। इसके अलावा तुम एक महीने में कितना कलम खरीदते हो। अब देखिए कितना के बाद कलम आया हुआ है, तो कलम क्या है, काउंटेबल है, जिसे हम 1 या 2 3 करके गिन सकते हैं। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, हाउ मेनी पेन्स डू यू बाई इन ए मंथ, बिल्कुल इसी तरह से आप मेंशन करेंगे। आगे है, तुम रात में कौन सी किताब पढ़ते हो। देखिए ऊपर हमने मेंशन किया है कौन सी आने पर हम विच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो विच बुक डू यू रीड इन द नाइट या एट नाइट, आप इस तरह से भी इसको हम लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं, वह रोज किसका कलम चुराती है, तो हुज, किसका के लिए हम हुज मेंशन करते हैं, हुज पेन डज सी स्टील। इसके बाद इंट्रोगेटिव, निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द आए हैं, ए ग्रुप या बी ग्रुप। इसका सबसे सिंपल रूल है कि जो इंट्रोगेटिव हमने पढ़ाया था उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मेंशन किए थे, लेकिन जब इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे हमने नॉट लगाया हुआ सब्जेक्ट के तुरंत बाद। अब एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं, क्या तुम उसे रोज नहीं पीटते हो। देखिए यहाँ क्या भी आया है और यहाँ नहीं भी आया, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट बीट हिम डेली। बिल्कुल इसी तरह से आप इसे लिखेंगे, याद करेंगे। क्या वह उन फूलों को नहीं तोड़ती है, यहाँ भी देखें क्या आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है। तो ऐसे स्टेटमेंट को हम बनाते समय इंट्रोगेटिव निगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। ट्रांसलेशन होगा, डज सी नॉट प्लक दोज फ्लावर्स। इसी तरह बी ग्रुप में भी मेंशन होगा, जैसे ऊपर हमने ए ग्रुप के बारे में समझाया था, बिल्कुल बी ग्रुप इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी वही होगा। यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट मेंशन करेंगे, ठीक है, बाकी चीज़ें सेम होंगी। एग्जाम्पल है, तुम्हारा दोस्त मेरी मदद क्यों नहीं करता है। अब देखिए यहाँ क्यों आया हुआ है, क्यों मतलब बी ग्रुप है और नहीं आया है, तो वाई डज योर फ्रेंड नॉट हेल्प मी। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज हमने मेंशन किया है, इसे आप लोग नोट कर लें और इसका ट्रांसलेशन बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। गिलहरी पर्वत से क्या कहती है, वह गरीबों की मदद करता है, हम अपने से बड़ों का सम्मान करते हैं, तुम एक बच्चों की तरह क्यों रोते हो, इस कुर्सी को कौन तोड़ता है, बाजार से तुम क्या क्या खरीदते हो, गांधी जी को कौन नहीं जानता है, मेरी माँ हमें कभी नहीं पीटती है, विद्युत बल्ब के बारे में आप क्या जानते हो, मैं समय से अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। इस तरह से आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और अधिक वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, तो इसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, क्रम से आपको वीडियो मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे को बजा